नमस्कार। आज हम एक अहम हाल के घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। जी, 7 मई 2025 को जो भारत ने कार्रवाई की पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कुछ आतंकी ठिकानों पर, है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है और आज हम उसी के आधार पर इस ऑपरेशन की थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये दस्तावेज क्या बताता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। बिल्कुल। और इस दस्तावेज के हिसाब से देखें तो ये सब शुरू हुआ पहलगाम हमले के बाद। हाँ, वो 22 अप्रैल वाला हमला बहुत ही दुखद घटना थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। जी, तो ये ऑपरेशन दस्तावेज कहता है उसी का एक तरह से बदला लेने के लिए किया गया था। तो चलिए इसी दस्तावेज से शुरू करते हैं। क्या जानकारी है इसमें ऑपरेशन के बारे में? तारीख, समय? दस्तावेज के मुताबिक ऑपरेशन 7 मई 2025 को सुबह तड़के करीब 1:44 बजे शुरू हुआ। रात के 1:45 बजे। जी, और कारण जैसा हमने कहा पहलगाम हमले का बदला लेना बताया गया है। तो मकसद साफ था, लेकिन निशाना कौन थे? किन जगहों पर यह कार्रवाई हुई? हाँ, दस्तावेज में लिखा है कि पाकिस्तान और पीओके दोनों जगह मिलाकर कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। 9 ठिकाने? जी, और ये ठिकाने आतंकी संगठनों से जुड़े थे, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह। अच्छा, और इसे अंजाम किसने दिया? मतलब सिर्फ आर्मी? नहीं, यही दिलचस्प बात है इस दस्तावेज में। इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का जिक्र है। एक जॉइंट ऑपरेशन था ये। तीनों सेनाएं एक साथ? ये तो काफी बड़े पैमाने की योजना लगती है फिर। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कितना गंभीर ऑपरेशन था ये और किस तरह का समन्वय रहा होगा। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम भी अपने आप में काफी कुछ कहता है। इसके पीछे की कोई कहानी है दस्तावेज में? हाँ, दस्तावेज के अनुसार ये नाम खुद प्रधानमंत्री ने दिया था। अच्छा। जी, उन महिलाओं के सम्मान में जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पतियों को खोया था। तो ये एक भावनात्मक पहलू भी जोड़ता है इस पूरी कार्रवाई से। ये वाकई एक अलग बात है। अब उन ठिकानों पर आते हैं। क्या दस्तावेज में जगहों के नाम भी दिए गए हैं? 9 में से कुछ के? हाँ, 9 में से 5 जगहों का जिक्र है। बहावलपुर और मुरीद के, ये पाकिस्तान में। फिर कोटली और मुजफ्फराबाद, ये पीओके में। और सियालकोट, ये फिर से पाकिस्तान में। तो मतलब पाकिस्तान और पीओके दोनों जगह? हाँ जी, दस्तावेज के मुताबिक इन जगहों को आतंकी गतिविधियों के केंद्र के तौर पर पहचाना गया था। ये काफी फैला हुआ ऑपरेशन लगता है फिर तो, अलग अलग इलाकों में। हाँ, ऐसा लगता है कि इरादा शायद आतंकी ढांचे को कई जगहों पर एक साथ चोट पहुंचाने का रहा होगा। भारत का आधिकारिक पक्ष क्या था इस पर? रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा? दस्तावेज बताता है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों के खिलाफ थी। अच्छा। और ये भी कहा कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकाने को नहीं बनाया गया। एक और बात लिखी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूरी रात इस ऑपरेशन की निगरानी की थी। इस बयान का क्या मतलब समझा जाए कि निशाना सिर्फ आतंकी थे, सेना नहीं? हाँ, एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश कि ये दो देशों की सेनाओं के बीच सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक लक्षित कार्रवाई थी, शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने के लिए भी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने इसे कैसे देखा? दस्तावेज में दर्ज है कि पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई कहा, मतलब एक्ट ऑफ वॉर। ओहो, ये तो काफी गंभीर आरोप है। जी, और उन्होंने दावा भी किया कि भारत के मिसाइल हमलों में उनके 8 नागरिक मारे गए और 35 घायल हुए। 8 नागरिक? और घायलों की भी संख्या बताई? साथ ही पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कुछ भारतीय विमानों को मार गिराया है। विमान गिराने का दावा भी? जी, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब दस्तावेज में पाकिस्तान के दावों के तौर पर ही लिखा गया है। इनकी कोई स्वतंत्र पुष्टि इस दस्तावेज में नहीं है। जाहिर है ऐसे हालात में दोनों तरफ से अपने अपने दावे होते हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी प्रतिक्रियाएं आई? दस्तावेज के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और अमेरिका जैसे कई देशों के नेताओं ने दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील की। शांति बनाए रखने की अपील? हाँ, कि तनाव और ना बढ़े और इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। ये सामान्य प्रतिक्रिया होती है ऐसे मामलों में, खासकर जब दो परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देशों के बीच तनाव हो। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पहली कोशिश यही होती है कि स्थिति और ना बिगड़े। तो अगर हम इस पूरे दस्तावेज का सार निकालें तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक आतंकी हमले के जवाब में भारत की एक बड़ी, सोची समझी और लक्षित सैन्य कार्रवाई थी। जी हाँ, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल थीं। और इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे, अपने दावे किए जो काफी अलग थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और संयम की अपील की गई। ये दस्तावेज इन्हीं सब पहलुओं को हमारे सामने रखता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक घटना कितनी तेजी से
बड़ी बन सकती है और चिंता का विषय बन जाती है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं। ये जो परस्पर विरोधी दावे हैं और जो संयम बरतने की अंतर्राष्ट्रीय अपीलें हैं, इन सबको देखते हुए आगे इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर सोचना जरूरी है।